हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो उसका ए करते हैं। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, ठीक है ना, और क्यों। अब ये क्या पूछ रहा है आपको, ये ठीक है ना, अंदर का कोण के कम से कम कितने अंश का अंदर का कोण संभव है, किसमें, एक समबहुभुज में। तो मैंने यहाँ दो आकृतियां बनाई है, तो ये दोनों ही समबहुभुज है। समबहुभुज मतलब जिसकी तीनों भुजा, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी के अंतःकोण बराबर हो। तो इसके अभी ये तीनों अंतःकोण बराबर ही है। ये तीनों कितने हैं, 60 डिग्री के, मतलब 60 डिग्री के। और ये इसमें चतुर्भुज में 90 डिग्री के, ठीक है ना। तो अब इस दोनों आकृतियों से क्या समझ में आता है कि त्रिभुज, समबहुभुज के त्रिभुज के जो कोण है वो 60 डिग्री है। और अगर मैं चतुर्भुज में जाऊं, पंचभुज में जाऊं, तो उसी टाइप से इसका जो अंतर का जो कोण है ये बढ़ता जाएगा। जैसे 60 से 90 हो गया, तो फिर पंचबहुभुज में इससे ज्यादा होगा, षष्ठभुज में इसमें भी ज्यादा होगा। तो सबसे न्यूनतम कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। तो न्यूनतम अंतर कोण कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्यों जो लिखा है उसमें क्या लिखेंगे हम, कि जो ये समबहुभुज में त्रिभुज में सबसे छोटा कोण 60 डिग्री का होता है, उसके बाद के सभी चतुर्भुजों में जैसे जैसे आगे, मतलब जैसे जैसे चतुर्भुज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोण भी बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटा कोण, अंतर कोण कितना संभव है, 60 डिग्री संभव है। चलिए अब दूसरा करते हैं। समबहुभुज में अधिकतम बाह्य कोण, अब उल्टा पूछ रहा है। पहले तो आपको अंदर का पूछा, अब आपको बाहर का पूछ रहा है, लेकिन बाहर का भी बाह्य कोण पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये आकृति है, जैसे मैं इस आकृति को ऐसे आगे ले लेता हूं, ठीक है ना। हाँ, तो ये बाह्य कोण है, ठीक है ना। तो अब ये है 60 डिग्री। तो अब ये जो रेखिक जोड़ा है, ये रेखिक युग्म है, तो ये बाहर का कोण भी इसका 180 डिग्री में से माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा, 120 डिग्री। कैसे, पिछले वीडियो में आपको समझाया था मैंने कि ये एक रेखिक युग्म है, तो इसमें जो भी रेखा इसको काटेगी, ठीक है ना। तो अब ये रेखा मान लो इसको काट रही है, तो ये दोनों रेखाओं पे जो सीधी रेखा पे बनने वाला कोण वो 180 डिग्री का होगा। तब ये रेखा अब काट रही है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब इसी प्रकार इसमें मैं इस रेखा को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 90 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा, तो इधर भी 90 आ जाएगा। अब क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज में तो 120 डिग्री का बन रहा है, समबहुभुज त्रिभुज में, लेकिन चतुर्भुज में ये बाह्य कोण छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। कितना हो रहा है, 90 का हो रहा है। फिर पंचबहुभुज में उससे भी छोटा हो जाएगा, फिर उससे भी छोटा हो जाएगा। जितनी भुजाएं बढ़ेगी उतना कोण, बाह्य कोण इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और जो वो 360 में भुजाएं और कोण का भाग लगा के हम भुजा जो कोण ज्ञात करते थे, वो अंतः कोण के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अंतः कोण चतुर्भुज में जितने बड़े होते जाएंगे उतने अंतर के कोण इसके बड़े होते जाएंगे, ठीक है ना। तो समबहुभुज में अधिकतम बाह्य कोण कितना संभव है, 120 डिग्री का, कितना ये, ठीक है ना। अगर आप ऐसे एग्जाम क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा एग्जाम में अगर आप त्रिभुज और चतुर्भुज बना के चित्र ए बी द्वारा दर्शाएंगे तो आपको ज्यादा, मतलब पूरे मार्क्स देंगे अगर टीचर कोई होगा तो, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। ये न्यूनतम कोण, अंतः कोण 60 डिग्री का और अधिकतम बाह्य कोण 120 डिग्री का, ठीक है ना, समबहुभुज में। आप इसको याद भी कर लेना, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।